पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। जैसे कि मैं पीछे भी काफी बार पढ़ा चुका हूँ क्वांटम नंबर। असल में क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं हमें ये पता करना पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। असल में ऐसा होता है, एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के ओरिएंटेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स में डिफाइन करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें पता नहीं कि शेल को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे सब शेल को करेंगे, कैसे ऑर्बिटल को करेंगे और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी। एक्चुअल में क्या होता है बेटे, एटम ऐसा मानते हैं कि एटम जो होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इस तरीके से पता करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट देखता है, यानी ऑर्बिट में उपस्थित हुआ, फिर उसके बाद सब शेल में उपस्थित होता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि भाई ऑर्बिटल कहाँ है उसका, फिर उसके बाद जाके देखा जाता है कि भाई कहाँ पर जाकर के उसकी डायरेक्शन क्या है। क्योंकि ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अब ऐसा होता है मसला कि भाई हम जब कहते हैं कि भाई अगर आपके सामने कंडीशन ये हो कि हम कैसे डिफाइन करें, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए एटम, और एटम का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। ठीक है, एटम हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं, हाथों हाथ हम क्वांटम नंबर को भी इसको डिफाइन करेंगे। भाई एटम लाइक स्फेरिकल होता है, जैसे कि तुम लोग जानते हो एटम स्फेरिकल होता है, और बीच में क्या होता है, हैवी मास सेंटर होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। भाई देखो, इसके अलावा हम लोग जानते हैं इसकी चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एवोल्यूशन कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, एटम में क्या प्रेजेंस रहता है, एटम में प्रेजेंस रहता है ऑर्बिट। असल में ऑर्बिट को आप चाहें तो शेल के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो भाई, इसके लिए जो क्वांटम नंबर यूज होता है नहीं, जिसे हम दूसरे लफ्ज में कहते हैं एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। भाई एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन किससे रिप्रेजेंट होता है, अगर मैं कहूँ इससे। लेकिन हमें यही पता होना चाहिए कि एन है क्या, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बात पता चल चुकी है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। अगर मैं कहूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को फिर से डिफाइन करें आप, तो आप कहोगे ये एक एनर्जी लेवल होता है एक इलेक्ट्रॉन का। क्या होता है, क्योंकि एक एटम में कहा इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अब मैंने इसको दिखाया एटम को, तो एटम को शेल्स दिखानी होंगी मुझे। एटम के अंदर मैं न्यूक्लियस को इतना हिस्सा ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो न्यूक्लियस तो एज अ सेंटर रहेगा। फिर इसके बाद जो मैं शेल्स दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ, ताकि सभी कुछ क्लियर हो जाए एक ही व्हाइट बोर्ड पर। देखो क्या होता है, हम सबसे पहले ये रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका क्वांटम नंबर, क्योंकि एन से रिप्रेजेंट करा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट किया, एक से, है ना, एन से रिप्रेजेंट किया। तो ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा एनर्जी लेवल है, चौथा एनर्जी लेवल है। सोन ऐसे ही चलता रहेगा आगे भी। ठीक है भाई, अगर मैं कहूँ एनर्जी लेवल आप कहो तो ऑर्बिट कह दो, आप चाहो तो इसे शेल भी कह सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, इस शेल को के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट शेल इज रिप्रेजेंट टू द के अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो भाई क्या होता है हमारा, के एल एम एन। इसी तरीके से ये भी सोन कह दो, कि आगे भी यही इसी तरीके से पुकारी जाती है। ठीक है, अब आते हैं भाई शेल के अंदर क्या होता है। जैसे कि हमें पता है एटम के अंदर शेल यानी ऑर्बिट कह दिया हमने, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब ऑर्बिट के अंदर देखा जाता क्या होगा, सब शेल, या फिर आप चाहो तो सब ऑर्बिट भी कह सकते हो, सब ऑर्बिट, या फिर आप इसे सब शेल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसके लिए कौन सा क्वांटम नंबर यूज किया जाता है, स्मॉल एल। तो ये स्मॉल एल किस चीज के लिए रिप्रेजेंट होता है, इसे किस नाम से पुकारते हैं हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ये एक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर यूज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं इसे एंगुलर क्वांटम नंबर।
देखो सिंपल सी बात कहूँ कि अगर इसको कैसे डिफाइन करेंगे तो आपको पता होगा, जैसे कि हमें पता है कि शेल के अंदर अभी आपने कहा सब शेल होती हैं तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि भाई हमारे सब शेल जो होती हैं 4 होती हैं। जैसे कि तुमने ब्लॉक भी पढ़ा होगा एलिमेंटल पीरियोडिक टेबल में, तो हम कहते हैं बोले भाई साहब आपका सामने क्या चीज कंडीशन लागू कर रहा है। अब हम ये कहते हैं कि बोले भाई आप जाओ तो सबसे पहले किसके पास पहुंचोगे कि भाई पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आपके ब्लॉक बटे होते हैं एस पी डी एफ और उनका डिसोसिएशन अकॉर्डिंग टू दिस, यानी अर्थात ऑर्बिट और सबशेल के अकॉर्डिंग किया गया। यानी आप ये डिफाइन करते हैं कि एस और डी के ऑर्बिटल में पाए जाने वाले जो एस ब्लॉक होते हैं और डी ब्लॉक होते हैं वो सब के सब मेटल होते हैं। उसकी वजह भाई इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की एबिलिटी ज्यादा रखते हैं, इसकी नहीं उसमें डाला गया उनको। इसके अलावा पी ब्लॉक अलग है और एफ ब्लॉक भी, इसीलिए हम कहते हैं कि सब शेल में एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, एसपीडीएफ, जैसे कि आप लोग जानते हो एसपीडीएफ होता है, ठीक है। लेकिन इसको किसी न किसी क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता, वो है एल से। भाई अगर मैं कहूं एस के लिए एल की वैल्यू 0 रहती है, पी के लिए 1 रहती है और डी के लिए 2 रहती है और एफ के लिए 3 रहती है। और इसी तरीके से आगे अगर कोई एफ के बाद जी एच भी ले सकते हैं, लेकिन अभी इसकी खोज ज्यादा हुई नहीं है तो यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। वैसे आगे चल के पढ़ेंगे तो रसल साउंडर एक प्रिंसिपल है, वो बीएससी लेवल का है, लेकिन हम जानते हैं आगे चल के देखेंगे तो ये हाँ इससे आगे भी डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन एक बात दिमाग में डालना, अभी क्योंकि इंटर के लेवल की स्टडी है तो हम कहेंगे यहाँ पर 0 1 2 3, यानी एस के लिए 0 रहेगा मान, पी के लिए हमारा 1 रहेगा और डी के लिए 2 रहेगा और एफ के लिए 3 रहेगा। इज दैट क्लियर? देखो भाई आगे क्या होता है, बोले भाई हम कहते हैं कि एटम के अंदर ऑर्बिट या शेल कह सकते हैं, शेल के अंदर सब ऑर्बिट आ गए, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी कुछ होगा। और क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन तक तो पहुंचे ही नहीं है तो हम कहते हैं भाई इसके अंदर भी कुछ है, तो उसका नाम है ऑर्बिटल। क्या नाम है? ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बोले कोई शक नहीं, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। भाई एम क्या होता? इट इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, आप चाहो तो इसे कभी कभी ऐसा होता है कि बोले बहुत सारे लोग कहते हैं बोले भाई एम से रिप्रेजेंट करते हैं क्या सर? कभी कभी इसे स्मॉल एम एल से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। ये दोनों क्वांटम नंबर यानी एम या एम एल बात एक ही है। अच्छा कभी और गड़बड़ कर लो कि भाई एम होता है या एम एल होता, वहां पे क्लियर करना चाहिए हमें, ठीक है। देखो अब सीधी सी बात ये हर किसी में जाहिर सी बात है, अब वो एस के लिए मैग्नेटिक यानी ऑर्बिटल की संख्या अलग होगी, पी के लिए अलग होगी, डी के लिए अलग होगी और एफ के लिए। चलिए आइए इसमें छोटी सी ट्रिक बताते हैं, छोटा सा हिस्सा है, अगर समझ में आ जाए तो बढ़िया है। देखो जैसे कि पता है कि हमारे एस ऑर्बिटल यानी एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? केवल एक। क्या होता है हमारा? एक। क्या होता है? एक। और हमें इसकी ट्रिक ये है कि हर किसी में बढ़ते चले जाएंगे, 2 ऐड करते चले जाएंगे। यानी पी में कितने होने चाहिए? अगर इसमें 2 ऐड कर दो तो 2 ऐड करोगे तो क्या होगा? बोले सर पी में ऑर्बिटल की संख्या एक्चुअल में 3 होती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है डी में अगर 2 और जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जानी है, ठीक है। और एफ में जाओगे तो आप जाहिर सी बात है 5 में 2 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएंगे। बट सर इसमें क्वांटम नंबर तो रिप्रेजेंट हो ही नहीं रही। सबसे बड़ी बात कि क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट नहीं हो रही। एक्चुअल में ऐसा देखा गया है कि ऑर्बिटल अपने हिसाब से, भाई अपने हिसाब से ये देखी जाएगी कि बोले भाई आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो बहुत सिंपल है। दायां बाजू और बायां बाजू पकड़ लिया अपना, तो दायां वाला क्या होता है? भाई सीधे हाथ का होता है ना, और बायां वाला कौन सा होता है? भाई लेफ्ट यानी निगेटिव होना चाहिए। तो इससे बहुत आसानी हो जाती है। यानी आप पहला वाला यानी बीच का हमेशा 0 मानते हैं, बोले भाई सब बीच हिस्सा 0 होगा, तो m इज इक्वल टू 0 हो जाना। किसके लिए? s के लिए m 0 होता है। भाई बारी आती है किसकी? p की। तो p का बीच का ऑर्बिटल जो होता है जिसे आप 0 कह रहे हैं, 0 कहना होगा। और लेफ्ट वाला क्या होगा? बोले भाई सर ये तो -1 होगा।
और ये वाला +1, राइट वाला +1 हो गया। भाई सिंपली अगर डिफाइन करूं तो बोले सर इसमें हर किसी में यही रूल लागू होगा, तो आप कहोगे बोले सर 0 बीच का मान लो, है ना, -1 -2, क्योंकि जैसे देखा गया था कि न्यूक्लियस से हटने पर हमें देखा जाता असल में 0 क्यों बोलना है, इसमें एक वजह होती बेटे। 0 इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंटर होता है ऑर्बिटल्स का या फिर सबशेल का, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वहां पे क्या होते हैं, एक तरह से हम मानते हैं इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन वो पावर नहीं रखते एक तरह से, यानी अगर जैसे मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन को घूमने की पावर, जैसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम की पावर नहीं रखते, वहां 0 होती है। जहां पे मैग्नेटिक एरिया 0 होता है वो होता है न्यूक्लियस एक्चुअल। तो क्या होता है हमारा, हम कहते हैं कि +1 +2 आ जाएगी, फिर आता है आपका 0, इसी तरीके से F में -1 -2 और -3। बहुत कम देखा जाता है इसको या बहुत कम सुना जाता है इसको, क्योंकि हम जानते हैं इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। तो हम देखते हैं कि बोले भाई +3, तो ये राइट वाले क्या होंगे, हमेशा राइट वाले क्या होंगे +3 के, और माइनस वाले क्या होंगे लेफ्ट वाले होंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको बीच का ऑर्बिटल याद रखना पड़ेगा, बीच वाला हमेशा 0 होता है, तो लेफ्ट और राइट का पता खुद ब खुद चले जाना। देखो अब जाहिर सी बात है, अब अगर हम लास्ट में अगर डिफाइन करें कि ऑर्बिटल में तो अभी बैठे नहीं हम, क्योंकि एटम के अंदर शेल कह दी सर आपने, ऑर्बिट कह दिया, ऑर्बिट के अंदर क्या बोल दिया सब ऑर्बिट या सब शेल कह दिया, लेकिन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कह दिया, अभी भी तो इलेक्ट्रॉन की बात हुई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की बात ऐसे होती है तो आप कहोगे कि सर लास्ट स्टेप तो यही है, बोले यही तो है। देखो एटम मतलब स्कूल, भाई स्कूल के अंदर क्लासेस होती है ना, तो वही चीज क्या है सब शेल, भाई शेल होंगी है ना भाई। एटम के अंदर पहले क्या होगा क्लासेस होंगी, फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं भाई क्लासेस में कौन सी वाली क्लास, 9th क्लास 10th क्लास, तो उन्हें पता लगा उसमें पहुंच गए क्लास में, 10th क्लास में पहुंच गए तो आ गए आप सब शेल में। सब शेल के अंदर भी बोले भाई साहब आप हमारी चेयर कौन सी, तो आप पहुंच गए ऑर्बिटल में। अब तुम कहीं बैठोगे ना बैठोगे तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को मान करके चेयर पे बैठ जाना, तो चेयर आपका ऑर्बिटल और ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं इसे भी किसी न किसी क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता होगा, कोई शक नहीं। इसे स्मॉल s से भी रिप्रेजेंट किया था, जैसे ये किया था हमने ml, इसे ms से भी रिप्रेजेंट किया जाता। देखो सबसे पहली बात याद रखना, इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है इसका नाम भी होगा कुछ क्वांटम नंबर का, इसे बोलते हैं स्पिन क्वांटम। मेरा एक बात और बताना बहुत जरूरी है, ऐसा होता है बेसिकली आपके 3 क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है ज्यादातर चीजों को, ऐसे नहीं किया था। एस असल में एक ओरिएंटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को बताने के लिए। हालांकि तुमने देखा होगा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जो चाहिए वो आपको 3 क्वांटम नंबर चाहिए होती है। बोले भाई एग्जैक्ट कहाँ है इलेक्ट्रॉन, भाई कौन सी शेल में है, कौन सी सब शेल में है और कौन से ऑर्बिटल में, ये पता करने के लिए आप 3 क्वांटम नंबर चुनते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। आप 3 क्वांटम नंबर का हिसाब किताब देखते हैं, बोले भाई अगर इसमें मिल जाए तो बढ़िया हो जाए, ना तो क्या परेशानी है। भाई एस का डिफाइन क्या, बोले भाई ये एक ही जगह रह करके कहाँ कहाँ घूम रही है भाई, ये इस क्लास में है या उस क्लास में है, तो ये बात पता लगता है कि बोले भाई एक ही ऑर्बिटल में बैठ करके यानी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ चला जा सकता है। तो सिंपली अगर मैं डिफाइन करूं तो आप कहोगे बोले सर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, भाई जैसे हमने कहा कि एटम का हमने दिखाया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेल लाइकवाइज कैसी होती हैं, सब ऑर्बिट कैसे होते हैं अर्थात सब शेल कैसी होती हैं, फिर जाहिर सी बात है ऑर्बिटल दिखाए, ऑर्बिटल होती है सब शेल में। फिर हम जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन में दिखाएंगे तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन को सर एरो से दिखाया था, या तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे एरो या फिर होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जाहिर सी बात है भाई अपवर्ड और डाउनवर्ड के कुछ ना कुछ नाम होंगे, कोई शक नहीं। तो इसका यानी अपवर्ड का क्या नाम होता है, अपवर्ड का नाम जो होता है हमें पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे इसे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे बेटे, क्लॉकवाइज, इट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये क्या होगा हमारा, भाई इसे जाहिर सी बात है कोई ना कोई क्वांटम नंबर दो तो हम कहेंगे बोले सर इसका जो डायरेक्शन होता है +12 कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से हम क्या कहते हैं,
भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होगी, यानी अगर मैं देखा जाए तो हम कह सकते हैं इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, माइनस हाफ। अभी कभी कभी कह देते हैं कि बच्चे के बोले भाई इसे हाफ का इस्तेमाल क्यों करते हैं, है भाई हमें तो पता ही नहीं चलता कि हाफ के इस्तेमाल क्यों करते हैं, कोई ना कोई तो वजह होगी, हाफ का इस्तेमाल कर देते हैं। भाई हम कहूं कि अगर कोई चक्कर पूरा लगा लो, अर्थात किसी ने कोई चीज घुमाई और पूरी तरीके से घुमा दी और आप कहोगे इसका छोर ही नहीं मिल रहा, तो तुम क्या कहोगे, अरे सर पूरा चक्कर हो गया, अब हमें क्या पता किधर घूम रही कोई चीज, तो हमें घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि आधा किस तरफ घूम दिया और आधा किस तरफ घूम दिया। तो इसलिए हम आपका इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब भाई आधे से एरो समझ में भी आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर कहीं पे अगर कोई हिस्सा छोड़ दो तो समझ में आ जाएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या थी, अगर पूरा सर्कल बना दोगे तो डायरेक्शन का क्या खाक पता लगेगा, है भाई। तो हमारे सामने ये क्या आती है, क्वांटम नंबर्स को हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर बात होती है इसकी खत्म, ठीक है। समझ में आ गया तुम्हारे।